हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 16। अनामिका का डर सही साबित हुआ। सुबह ही उसे पता चल गया कि निमेश जा चुका है। वो 2 घंटे से बैठी रो कर सबको इकट्ठा कर चुकी थी। ललिता जी काफ़ी गुस्से में थी। उन्हें पता चल चुका था सब कुछ, पर निमेश का कुछ भी अता पता नहीं था। ऑफिस से रिजाइन की बात ही सामने आई थी और अंशिका ने भी रिजाइन दे दिया था। अनामिका गुस्से में बस अपने आप को कोसती रही कि क्यों वो निमेश के प्रति इतनी लापरवाही कर गई। पर अब होता भी क्या। आरती जी सबसे ज़्यादा गमगीन थी। उनका तो बेटा ही चला गया था, अब वो किसके सहारे ज़िंदगी गुजारेगी। एक लड़की के चक्कर में उन्होंने अपने बरसों की मेहनत दांव पर लगा दी। ट्रेन दिल्ली रुक चुकी थी। अंशिका जैसे ही बाहर निकलने लगी, सिद्धांत ने उसका हाथ कस के अपने हाथों में जकड़ लिया। वो उसे एकटक देखने लगी, पर वो उसे बिना देखे लेकर बाहर निकल गया। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी और कुछ लोग जो गांव के लग रहे थे आकर सीधा सिद्धांत को सलाम कर रहे थे। वो चेहरे पर संजीदगी लिए उसका हाथ पकड़े अपनी गाड़ी में बैठा और कार गांव की ओर चल पड़ी। दिल्ली से 7 घंटे का सफ़र कर वो अपने गांव पहुंचा, जहां न जाने कितने लोग हाथों में फूलों से भरी थाली लिए उसके स्वागत में खड़े थे। पर जब उसकी नज़र अंशिका पर गई तो वो सबको देखती रह गई। बेशक वो खूबसूरत थी, पर मॉडर्न कपड़ों में देखकर उसे कानाफूसी होने लगी। सिद्धांत सबको इग्नोर करता उसका हाथ पकड़ के अंदर चला गया। उस शानदार हवेली को देखकर अंशिका के होश उड़ गए। ऐसी हवेली तो वो फिल्मों में देखा करती थी। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत हाथ में थाल लिए खड़ी थी। उसने सिद्धांत के माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। अंशिका को अजीब नज़रों से देखती हुई अपनी नौकरानी से बोली, इस लड़की को इंसानों वाले कपड़े पहनाओ। रोबदार आवाज़ में कहती तो वो वहाँ से चली गई। अंशिका को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी में वो वहाँ खड़ी सब देख रही थी कि तभी वहाँ 2 और औरतें आई और उसे पकड़ के लेकर चली गई। रात खाने के बाद जब वो अपने कमरे में गया तो अवाक रह गया। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। छोटी छोटी लाइट्स पूरे कमरे को अलग ही रंग दे रहा थे। वो आश्चर्य से देखता अंदर दाखिल हुआ। तभी उसकी नज़र बेड पर गई। अंशिका को बेड पर दुल्हन बनाकर बिठाया गया था। वो अपनी बहकते कदमों से उसके करीब गया। अजीब सा नशा था उसके भीतर। उसने अंशिका का घूंघट उठा दिया कि तभी वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। वो जोर से चिल्लाया, अंशिका। अनामिका को पागलपन का दौरा पड़ने लगा। वो अपने बालों को नोचने लगी, वो चीखने लगी, पूरे घर में दौड़ लगाने लगी। सब उसके पीछे भागते सिवाय आरती जी के। वो खामोश हो गई थी। एक गलती उन्होंने अनामिका का साथ देकर कर दिया था। निमेश को अपनी साजिश में फंसाया और आज उनसे कोसों दूर था। निमेश के सबसे करीबी दोस्त से उन्हें खबर मिल चुकी थी कि निमेश कनाडा जा चुका है और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अनामिका भी चिल्ला रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। वो अंशिका मेरे निमेश को मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काश मैंने उसे ही जान से मार दिया होता। कह कहकर वो अपना हवा होने लगी। उसकी मोम ललिता जी से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो चीखे जा रही थी। अंशिका के बेहोश होते ही सिद्धांत चीख पड़ा। जल्दी से दरवाज़ा खोला और उसे दुल्हन के लिबास में ही हाथों में उठाए बाहर निकल गया। बाहर सब नौकर और बाकी के सब लोग देखने लगे। वो किसी की परवाह किए बिना उसे अपने सीने से लगाए कार से बैठाए कि तभी वह अधेड़ औरत आई। एक अलग भी रोक था उस शख्सियत में। चेहरे पर गजब का तेज क्रोध में भरे चेहरे से वो सिद्धांत को घूरती हुई बोली, तुम हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हो सिद्धांत चौधरी। यह महल और यहाँ के रीति रिवाज को भूलकर एक नारी मोह को बांधने में जा रहे हो। इस स्थिति में उसे ठाक कर लाकर अपने आसपास को छोटा साबित कर दिया। वो भड़कते हुए बोली, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, वो बेहोश है और उस वक्त डॉक्टर बुलाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है मैं को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ। सिद्धांत बेबसी से बोला। उसका पूरा ध्यान अभी भी बेहोश हुई अंशिका पर था। कैसा मासूम सा चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उसे देखकर उसके पसीने छूट गए थे। रानी माँ समझने की कोशिश करिए, वो इल्तिजा भरे लहजे में बोला, जो कि स्वाभिमान के बिल्कुल उलट था। माँ से ज़्यादा वो अपनी रानी माँ, जो कि उसकी माँ की ही बहन थी, वो जल्दी ही विधवा होकर मायके आ गई थी। उन्होंने ही उसे पाला था, पर आज उन्हें सिद्धांत में उनके बाप की झलक दिखी, जिसे वो नफरत करती थी, जो उनकी बहन का कभी हाल तक जानने न आया। सिद्धांत की बातों को नज़रअंदाज करती हुई अपनी नौकरानी प्रभा और शिका को इशारा किया। वो दोनों सर दुपट्टा ओढ़े पास आई, सर झुका हुआ था। उन्होंने इशारा किया, इस लड़की को वापस कमरे में ले जाओ, डॉक्टर को हम भेजते हैं और तुम मेरे साथ आओ। आदेश देकर वो रुकी नहीं। वो बेबसी से कभी उन्हें देखता, कभी अंशिका को, फिर खुद को मजबूत करता वो अंदर चला गया। क्या होगा आगे,
जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 16। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।